चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो आप क्या उम्मीद रखती है नई सरकार से जनता? यही कि हमारे बच्चे को अच्छा भविष्य देवे। अब जिसके कोई नहीं है, जैसे कमाने वाले सिंगल मॉम है, जैसे हमारे जैसे, तो अभी सरकार मदद देवे उसके लिए, स्कूल के लिए मदद देवे। अगर हमारे बच्चे अगर प्राइवेट में पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े हैं, तो हमारे बच्चे को हम पढ़ा रहे कैसा ही मेहनत करके, तो सरकार मदद देवे उसके लिए। आपका नाम? मेरा साजिदा अब्दुल कदीर चांदा। अभी चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जनता होकर आपकी क्या उम्मीदें होती है सरकार से? देखिए, उम्मीद यही होनी चाहिए कि बिना किसी पार्शियलिटी के सबको काम मिले, सबको रोज़गार मिले। जो सरकार कर सकती है, कम से कम उनकी लाइवलीहुड अच्छी चले। बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल अगर नहीं हो सकती है तो जीवन चलना चाहिए। ये नहीं कि सबको 4 व्हीलर चाहिए, सबको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कम से कम उसे ये ना लगे कि यार लाइफ इससे अच्छा तो मौत है। मतलब गवर्नमेंट इतना करे कम से कम जो बेसिक नीड्स है वो उसके पूरा करने में, उसे मिलने में उसकी हेल्प हो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी सरकार अच्छी बुरी सारी होती, किसी ऐसा नहीं इनकी सरकार में सब अच्छा ही काम हुआ है, खुल के बोल सकता हूँ। बहुत से काम है जो नहीं हैं अच्छे हैं, लेकिन बहुत से काम अच्छे भी हैं। इससे प्रीवियस गवर्नमेंट में भी काफ़ी काम अच्छे थे, कुछ काम बुरे भी थे। हमको लगता है ये ऐसा ही चलता रहेगा और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका नाम? अश्वनी सिंह। चुनाव आने वाला है तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार हम लोग को रहने नहीं देता है, ये करने नहीं देता है, फुटपाथ पे बैठने नहीं देता है, किधर धंधा पानी करने नहीं देता है। पुलिस वाला आता है रात को आके मारता है, मार हान तोड़ करता है, किसी को नहीं बैठने करने नहीं देता है। रात दिन हम लोग को किधर भी भगा डालता है, कि बेकार गाड़ी आती है, बेकार गाड़ी वाले पकड़ के लेके जाते हैं। तो इलीगल है इसीलिए करते हैं? हाँ, तो रात दिन हम लोग को परेशान है। हम लोग किधर जाएंगे? गौर गरीब लोग किधर जाएंगे बताओ? जाएंगे किधर? इंसान का घर दार रहेगा तो रह सकता है। अभी हम लोग का पहले से कितना सालों से हम लोग इधर फुटपाथ पे रहते, हमारा माँ बाप गुजर गए, तब से हम लोग इधर ही रहते हैं। सरकार क्या करनी चाहिए आप लोगों को? सरकार क्या हम लोग को सारा किधर भी धंधा पानी करने देना मांगता है, किधर बैठना उठना देना मांगता है। रात दिन हम लोग को बैठने को नहीं सहारा, उठने को नहीं सहारा, जिधर जाता है उधर हान पेट करते हैं, ये करता है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम पारू। सर, चुनाव आने वाले हैं तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम सरकार से उम्मीद 2014 में की थी कि हमको कांग्रेस का काम पसंद नहीं आ रहा था, इसके लिए हम लोग मोदी जी को चुना। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में इतने गलत निर्णय लिए कि आम जनता अभी बहुत परेशान है। इसके लिए हम अभी सरकार से नहीं, अभी सरकार बदलना चाहते हैं हम लोग, कि मैं भी एक मोदी जी का समर्थन कर रहा था जान से दिल से। लेकिन मोदी जी ने जो निर्णय लिया, अभी मतलब जो CBI ED जो अपोजिशन के ऊपर भी जो कानूनी जो ये चालू है वो बंद होना चाहिए और मोदी जी को अभी हटाना चाहिए। मतलब ये गवर्नमेंट हटाना चाहिए, इतना ही हम लोग चाहते हैं कि आगे जो भी अभी जो सरकार बनेगी, लेकिन ये टाइम पे मोदी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। लोग आम आदमी कौन से काम चाहिए? विकास तो होता ही रहता है, लेकिन जो अभी जो आम आदमी परेशान हो रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं, नोटबंदी किया वो भी बहुत गलत हो गया। और जो अभी जो अपोजिशन के ऊपर या ये जो चालू है वो बहुत गलत है। इसके लिए हम लोग अभी इतना ही चाहता है कि गवर्नमेंट चेंज होने दो, या कोई भी गवर्नमेंट होने दो, वन साइड गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। जो वन साइड गवर्नमेंट होती है वो मोदी जी क्या बोलते हैं, मेरी सुनो, आम आदमी की नहीं सुनते। अभी आम आदमी के हाथ में आ गया, ये बदल होना चाहिए, इतना ही हम लोग चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शशिकांत केसकर है। सर, अभी चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप एक जनता हो तो आपकी क्या अपेक्षा होती है सरकार से? देखिए, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिले। और जैसे कि कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन का जो थोड़ा दबाव है वो थोड़ा कम हो चुका है। लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, देयर इज़ नो डाउट, डेफिनेटली बिज़नेस करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि सरकारें बदले फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश को चलाने वाले सारे ऑफिसर्स हैं
वो तो बदलेंगे नहीं, वो तो ऐसे ही रहेंगे। और वही मेन है हमारे जितने भी ऑफिसर, IAS IPS जितने भी ऑफिसर्स है, वही एक्चुअली देखा जाए तो देश को हमारा, हाँ, ब्यूरोक्रेसी जिसे कह सकते हैं, वो हमारे देश को चला रहे अच्छे से। तो सरकार का मैं समझता हूँ कि उनका है ना एक बहुत पॉजिटिव रोल है लोगों में इंस्पिरेशन रखना, ठीक है। उनके कहने पे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर जो भी सरकार आए वो हमारी यूथ को इंस्पायर करे टू बी एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। और बस एजुकेशन होगा तो ऑटोमेटिक लोग समझदार होंगे, उन्हें पता होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बस वही मेरा नाम ऋषिराज चंदा है एंड थैंक यू। सवाल ये है कि अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में आप विकास के ऐसे कौन से काम एक्सपेक्ट करते हो सरकार से, क्या अपेक्षा है? ये जो सरकार है, सरकार तो कोई काम का ही नहीं है। जो पब्लिक के मुद्दा है, रोज़गार पे है, ये विकास पे है, शिक्षा पे है, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं है। सिर्फ एक महंगाई है। ये जो भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सिर्फ ये जुमलाबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। तो जनता अभी क्या मांग रही है? जनता का ये मांग है कि रोजी रोजगार नहीं है, उस पर एक्सपेक्ट है। जो DGB का जो था, खाद बीज का था, इस पे जो है, ये जो पहले 400 450 में मिलता था, अभी उसका कीमत 1100 रुपया हो गया। जो 1100 की DBC जी 2400 रुपया बढ़ के हो गया। सब किसान को महंगाई नहीं चाहिए, किसान को एक्सपेक्ट चाहिए, और जो पब्लिक को चाहिए उसको रोजी रोज़गार चाहिए। बाकी कुछ एक्सपेक्ट नहीं है, महंगाई एक्सपेक्ट है। जनता का ये है कि जो पिछली सरकार थी वही बढ़िया है। आपका नाम? दिनेश कुमार गुप्ता। सर, देश भर में भी बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, मुंबई में भी मई महीने में चुनाव होने वाला है। ऐसे में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? मेन सरकार से उम्मीद है सस्ता एजुकेशन बहुत महंगा है। बिकॉज अभी मेरा भी बच्चा अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है, मुझे उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करवाना है। इतना हाई फीस है कि अनअफोर्डेबल है। और मेरा ये भी विनती है, जब आदमी 30 साल समझो काम करता है, वो 20 से लेके 50 तक वो काम करता है और रेगुलर टैक्स भरता है। जब उसका एज 60 की तरफ आता है, और जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं उसको तो पेंशन मिलता नहीं है, तो फिर जब वो बीमार पड़ता है, उस टाइम सबसे ज़्यादा आदमी बीमार पड़ता है, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है मेडिकल। तो मेडिकल थोड़ा सा ना सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा सा कुछ फैसिलिटी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। ये दो, एजुकेशन एंड मेडिसिन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर, जो मुझे बहुत बड़ा उम्मीद है इससे, जो सरकार शायद कर सकती है आगे। आपका नाम? मेरा नाम जावेद अंसारी।